गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम लोग जो फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी उसके बाकी जो 6 पॉइंट बचे उसके बारे में स्टडी किए। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था वॉलंटरी एसोसिएशन, फर्स्ट वाला था फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी का, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, थर्ड है सेपरेट लीगल एंटाइटी, फोर्थ है आर्टिफिशियल पर्सन, फिफ्थ है परपेचुअल सक्सेशन, सिक्स था कॉमन सील था। अभी आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं सेवेंथ वाला लिमिटेड लाइबिलिटी। The liability of shareholder of a joint stock company is limited. It is limited up to the unpaid part of face value of share held by shareholder. जो भी शेयरहोल्डर्स की लाइबिलिटी है वो क्या है, कंपनी के लिए लिमिटेड है। लाइबिलिटी मतलब कि किसी से लोन लेना, कर्जा लेना, वो क्या है, कंपनी के लिए एक लिमिटेड है। इट इज़ लिमिटेड, वो किसके लिए लिमिटेड है कि जो उनका शेयर जो परचेज करते हैं उसका फेस वैल्यू पेड करने, जो क्या बोला उन्होंने, वर्ड क्या यूज़ किया यहाँ पे, अनपेड पार्ट ऑफ फेस, चलो उसका पैसा क्या है, अनपेड किया, अभी तक पेड किया नहीं, उसके लिए उसकी लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। बाकी चीज़ों के लिए उसकी लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। फेस वैल्यू शेयर बाय शेयर होल्डर, शेयर होल्डर इज लाइबल टू पे ओनली अनपेड अमाउंट इट्स शेयर इफ एनी। शेयर होल्डर को सिर्फ कौन सा पैसा पेड करना है, जो पैसा उन्होंने शेयर्स का पैसा अनपेड किया, अभी तक पेमेंट नहीं किया, वही पैसा भरने के लिए या पेड करने के लिए उनकी लाइबिलिटी क्या है, वो क्या है, शेयर होल्डर लाइबल है पैसा पे करने के लिए। शेयर इज नॉट कंसर्न विद डेब्ट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर क्या है, इज नॉट कंसर्न विद द डेब्ट, जो भी कंपनी को डेब्ट्स मतलब कि कंपनी का कोई लोन होता है या कोई मतलब कि पैसा किसी से आना होता है या लाइबिलिटीज है, उसके लिए शेयर होल्डर्स क्या है, लाइबल नहीं है, वो पैसा पेड करने के लिए जिम्मेदार नहीं है, वो कंपनी अपना देखेगी। सिर्फ शेयर होल्डर कौन सा पैसा पेड करती है कि जो पैसा उन्होंने शेयर परचेस किया उसका पैसा बाकी रहा होगा तो ही। बाद में बोला है उन्होंने, पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर कैनॉट बी यूज फॉर रीपेमेंट ऑफ डेब्ट ऑफ कंपनी, कंपनी का कुछ लोन पेड करने का होगा तो उसके पेमेंट करने के लिए कोई भी शेयर होल्डर्स को अपनी पर्सनल कोई प्रॉपर्टी होगा, अपना हाउस या कोई ज्वेलरी होगी, वो बेच कर उस कंपनी का डेब्ट्स को पेड नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी शेयर होल्डर्स है उसकी लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी है इसके लिए। 8 वाला पॉइंट है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। अभी कंपनी की जो ओनरशिप है वो अलग है और जो मैनेज करते हैं कंपनी वो क्या है, अलग है। इन अ कंपनी ओनरशिप इज सेपरेटेड फ्रॉम मैनेजमेंट, कंपनी में ओनरशिप क्या है, मैनेजमेंट से सेपरेट है, अलग है। शेयर होल्डर्स आर रियल ओनर ऑफ द कंपनी, हाउ एवर दे आर अनेबल टू मैनेज द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के मालक शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन शेयर होल्डर बहुत जगह पे होते हैं, मतलब कि बहुत अभी मतलब एक ही जगह से नहीं होते, बहुत अदर प्लेसेस से शेयर होल्डर्स होते हैं। तो वहाँ से जो क्या कंपनी में डेली रोज अटेंड करना, मीटिंग अटेंड करना या पूरा कंपनी का एक्टिविटीज़ देखना पॉसिबल नहीं होता है, तो उसके लिए वो किसे अपॉइंट करते हैं, कोई एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करते हैं कंपनी मैनेज करने के लिए, उसको हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। और कंपनी जिसके ओनर्स के नाम पे है, जिसका मतलब कि वो उनके ओनर्स है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स आर रियल ओनर ऑफ द कंपनी, कंपनी के रियल ओनर कौन है, शेयर होल्डर्स है। हावेवर दे आर अनेबल टू मैनेज द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जो डेली रूटीन देखने के लिए शेयर होल्डर्स डेली प्रेजेंट कंपनी में नहीं रहते। बिकॉज शेयर होल्डर्स क्या है, दे आर लार्ज नंबर, एक ही कंपनी का उन्होंने बहुत सारे ओनर है। ओनर कैसे बनते हैं, शेयर परचेस करते हैं और उसके क्या बन जाते हैं, वो ओनर बन जाते हैं, शेयर होल्डर बन जाते हैं। दे आर स्कैटर्ड, वो बहुत जगह मतलब बहुत अलग अलग जगह से होते हैं। दे कीप चेंजिंग बिकॉज शेयर्स आर ट्रांसफरेबल, जो ओनर है, जो शेयर होल्डर है, वो क्या होते हैं, चेंजेबल होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, अपने शेयर्स किसी और को बेच भी देते हैं, वो क्या होते हैं, चेंजिंग होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, अपने शेयर्स ट्रांसफर करते हैं। सो दे इलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू लुक आफ्टर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, उसके लिए वो किससे अपॉइंट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैंने आपको पहले ही बोला कंपनी का डेली रूटीन चेकअप, डेली रूटीन मतलब कि संभालने के लिए वो किसको अपॉइंट करते हैं, वो एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलेंगे। ऑल पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो भी कंपनी के डेली जो कोई डिसीजंस लेना होता है वो डिसीजन लेने का काम कौन करते हैं, डायरेक्टर्स करते हैं। इसके लिए जो भी कंपनी का ओनरशिप एंड मैनेजमेंट क्या है, अलग अलग है। कंपनी सेपरेट क्या है, उसका ओनरशिप ओनर होते हैं और मैनेज कौन करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। 9th वाला पॉइंट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर मतलब कोई भी कंपनी का ओनर, जो शेयर होल्डर्स है, वो अपने शेयर किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है, किसी को भी सेल कर सकता है, किसी को भी बेच सकता है।
द शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, जो भी कंपनी पब्लिक कंपनी के शेयर्स है वो क्या है, फ्रीली ट्रांसफर किए जाते हैं। और शेयर होल्डर कैन सेल शेयर्स एज एंड वेन ही डिजायर्स, जो भी शेयर होल्डर्स है वो क्या कर सकते हैं, अपने शेयर्स किसी को भी बेच सकता है, उसके लिए कोई भी लिमिटेशन या रूल्स नहीं है, वो अपने शेयर्स किसी को भी सेल कर सकता है। मेंबरशिप कम टू एंड एंड वंस द शेयर्स आर सोल्ड, उसकी मेंबरशिप कभी खत्म होती है, अगर उसने क्या किया, किसी और को अपना शेयर्स बेच दिया होगा तो उसकी मेंबरशिप वहाँ पे क्या होती है, खत्म हो जाती है। शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, जो भी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स है वो क्या है, फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। पब्लिक कंपनी की क्या है, फ्रीली ट्रांसफरेबल है, मतलब कि शेयर होल्डर क्या करते हैं, किसी को भी अपने शेयर सेल कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। 10th वाला पॉइंट है नंबर ऑफ मेंबर्स, अभी कंपनी के मेंबर्स कितने होने चाहिए। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज यूजुअली ओन बाय लार्ज नंबर ऑफ पर्सन, मैंने आपको पहले भी बोला है कि कंपनी के ओनर्स क्या होते हैं, मेंबर्स कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं। उन्होंने वही बोला कि जॉइंट स्टॉक कंपनी यूजुअली बहुत बार क्या होते हैं, बहुत सारे ओनर्स के द्वारा उसके बहुत सारे ओनर्स होते हैं। अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव मिनिमम 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम 200 मेंबर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो भी मेंबर्स है वो मिनिमम कम से कम कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने होने चाहिए, 200 उसके मेंबर्स होने चाहिए। किस कौन सी कंपनी के, प्राइवेट कंपनी के। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के उन्होंने बोला है पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव मिनिमम 7 मेंबर्स एंड देयर इज नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, जो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसके मिनिमम कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम, उसके लिए नो लिमिट है, कितने भी उसके मेंबर्स बन सकते हैं, क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स। जो शेयर होल्डर, जो भी ओनर है, मतलब इन्वेस्टर्स है, वो क्या करते हैं, शेयर परचेज करके कंपनी के ओनर बन सकते हैं। कंपनी के ओनर्स को हम लोग मेंबर्स बोलते हैं, शेयर होल्डर्स बोलते हैं। तो उन्होंने वही बोला है कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 7 मेंबर्स होने चाहिए। लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा 200 मेंबर्स होने चाहिए प्राइवेट कंपनी, 2 एंड 200, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम उसके लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं, कोई भी कितने भी उसके मेंबर्स बन सकते। ये थी पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड के नंबर ऑफ मेंबर्स। 11th वाला पॉइंट है कैपिटल। कैपिटल मतलब कि जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। और जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन रेज यूज कैपिटल ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या, कंपनी के पास ज़्यादा कैपिटल होते हैं क्योंकि उनके मेंबर्स के होते हैं ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा लोगों से वो क्या करते हैं, ज़्यादा पैसा कलेक्ट करते हैं। Huge amount of capital can be collected by the company in the form of shares, debentures, bonds, public deposit, etc. ज़्यादा पैसे से वो क्या करते, क्या कलेक्ट करते, इन द फॉर्म ऑफ शेयर, ज़्यादा शेयर्स कलेक्ट, ज़्यादा पैसे वो किसके द्वारा मतलब उनके पास आता है, वो क्या करते हैं, शेयर्स इशू करते हैं, डिबेंचर्स इशू करते हैं, बॉन्ड्स इशू करते हैं, पब्लिक डिपॉजिट लोगों से एक्सेप्ट करते हैं, इसके द्वारा उनका कैपिटल क्या होता है, ज़्यादा होता है, यूज होता है। क्योंकि वो क्या क्या इशू, क्या बेचकर पैसा लाते हैं, शेयर सेल करते हैं, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट लोगों से एक्सेप्ट करते हैं, इसके द्वारा उनका कैपिटल कितना होता है, ज़्यादा होता है। इट कैन ऑल्सो ऑब्टेन लोन फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसके अलावा वो क्या करते हैं, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी क्या लेते हैं, लोन लेते हैं, इसके लिए इनका कैपिटल कितना होता है, ज़्यादा होता है। लास्ट वाला फीचर है यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल। जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज़ टू वर्क अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल एंड सुपरविजन, कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसको किसके अंडर काम करना पड़ता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर एंड उसके सुपरविजन के अंडर क्या करता है, काम करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन इज अ कंपनी फॉर ऑल कंपनी, सभी कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन करना क्या है, कंपलसरी है। और रजिस्टर कंपनी मस्ट फॉलो द रेगुलेशन गिवन इन द कंपनी लॉ, और रजिस्टर कंपनी क्या, जो भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशन से कंपनी लॉ के द्वारा जो बोले वो सभी कंपनी को क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। अ कंपनी हैज़ टू फाइल अ कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द रजिस्टर। उन्होंने क्या बोला है, अ कंपनी हैज़ टू फाइल, कंपनी को कॉपी ऑफ स्टेटमेंट किसकी किसकी कॉपी सबमिट करनी पड़ती है, रजिस्टर ऑफ कंपनी को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द रजिस्टर। इट हैज़ टू मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, कंपनी को एक प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है।
दिस अकाउंट मस्ट बी ऑडिटेड, ये अकाउंट क्या किया जाता है, ऑडिट किया जाता है, चेक किया जाता है। इफ़ कंपनी डज नॉट फुलफिल दिस स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन इट इज़ पेनलाइज। अगर कंपनी ने ये रूल्स जो बोले हैं कि उन्होंने क्या उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट देना, सबमिट करना है रजिस्ट्रार को, बैलेंस शीट का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सभी देने के बाद उन्होंने क्या बोले, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, ये सभी रूल्स जो बोले हैं वो ऑडिट किया जाता है, चेक किया जाता है। अगर कंपनी ने ये नहीं किया तो उनको पेनलाइज, उनको फाइन पेड करना पड़ता है। दिस कंट्रोल इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर, मतलब कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स है वो क्या करते हैं, अपना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए ये गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि क्योंकि उनको कंपनी द्वारा किसी को भी फंसाया या फ्रॉड किया नहीं जा सके, इसके लिए वो क्या करते हैं कि वहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ पे होते हैं। हम लोग ने आज जॉइंट स्टॉक कंपनी के 6 फीचर्स देखे। फर्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी, उसके बाद 8 है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, 9th है ट्रांसपेरेंटी ऑफ अ शेयर, 10th है नंबर ऑफ मेंबर्स, 11th है कैपिटल, 12th है गवर्नमेंट कंट्रोल। आज हम लोग ने स्टडी किया फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसके 12th फीचर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कंपनी क्या क्या है। थैंक यू।